अग्रिम है एक बड़ा पुराण जो है स्कंद पुराण। इस पुराण का संबंध जो है इस कक्षा में बैठे कुछ छात्रों से है कि यहाँ भगवान कार्तिकेय का वर्णन किया है स्कंद पुराण में। कार्तिकेय का पूजन चंबा में रहने वाले लोगों के लिए विशेष है, वो हम लोग नहीं समझ सकते कार्तिकेय को कितना पूजा जाता है। तो उस कार्तिकेय का वर्णन जो है वो स्कंद पुराण में है और एक बहुत बड़ा एक पुराण है जिसमें 81,000 महाभारत से कुछ कम 19,000 का। तो यहाँ पर महाभारत का केवल पंचमांश नहीं है, बाकी सारा महाभारत ही है। इसमें इस पुराण में कई संहिताएं आई हैं, कई खंड आए हैं। इसमें एक सूत संहिता भी आई है। इस पुराण में 6 कुल संहिताएं हैं जिनके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। सनत कुमार संहिता, सूत संहिता, शंकर संहिता, वैष्णव संहिता, ब्राह्म संहिता, सौर संहिता। अब ये तो 6 प्रकार की संहिताएं बताई। दूसरा विभाजन देखें तो खंडों में भी इसका विभाजन है। तो कुल 7 खंड हैं इसके। माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, रेवा खंड, तापी खंड, प्रभास खंड। रेवा खंड सुन के कुछ कर्मकांडी विद्वानों को कुछ ध्यान आ रहा होगा। तो इसके पूर्व भाग में 47 अध्याय भी हैं। उत्तर भाग में 2 गीताएं मिलती हैं, एक ब्रह्म गीता और दूसरी सूत गीता। ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि ब्रह्म गीता का वर्णन कहाँ है, तो स्कंद पुराण में। पहली गीता जो है वो 12 अध्याय में और दूसरी सूत गीता जो है वो 8 अध्याय में। शंकर संहिता में शंकर का शिव रहस्य बताया गया है। ये पूरी संहिता का आधा भाग है। माहेश्वर खंड में भी आगे 2 खंड हैं, केदार खंड और कुमारी खंड। शिव पार्वती की लीलाएं बताई गई हैं। वैष्णव खंड में बहुत कुछ है, लेकिन मुख्य रूप से जगन्नाथपुरी जो आप उड़ीसा का मंदिर है उसके विषय में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। ब्रह्म खंड में उज्जैन की पूजा प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है। ब्रह्म खंड में 2 खंड है, ब्रह्मारण्य खंड और ब्रह्मोत्तर खंड। काशी खंड में काशी का वर्णन किया गया, शिवलिंगों के बारे में बताया गया और भूगोल का वर्णन किया गया। रेवा खंड में एक सुप्रसिद्ध कथा है, भगवान सत्यनारायण की कथा। वो सत्यनारायण की कथा कहां से ली जाती है, तो स्कंद पुराण के रेवा खंड से। क्या पंक्ति बोलते हैं अंतिम, किसी को ध्यान में है? इति रेवा खंडे, आगे क्या है? हाँ, स्कंद पुराणे रेवा खंडे है ना। बाद में घंटी बजा देते, पूरी पंक्ति तो वो आप बोलते नहीं है। तो पूरा आप जब संदर्भ से बोलेंगे तो लोगों को, आपके यजमानों को पता लगेगा कि वो कथा कहाँ से ली गई है। तो ये जो सत्यनारायण की कथा है ये स्कंद पुराण के रेवा खंड में है। और अवंती खंड में जो है वो उज्जैन का वर्णन है, महाकालेश्वर का वर्णन है और अवंती का वर्णन है। तापी खंड जो है उसमें नर्मदा की जो सहायक नदी तापी है उसके तीर्थों का वर्णन है। इसमें 3 परिच्छेद हैं, विश्वकर्मा उपाख्यान, विश्वकर्मा वंशाख्यान, हाटकेश्वर महात्म्य। तो इसके 3 हैं। प्रभास खंड जो है इसमें प्रभास क्षेत्र का एक वर्णन किया गया है और द्वारका के आसपास के क्षेत्रों का वर्णन है। अग्रिम है वामन पुराण। वामन पुराण जो है वो भगवान के वामनावतार से संबंधित है और ये पुराण छोटा है, 15 अध्याय 10,000 श्लोक। इसमें वामन अवतार के अतिरिक्त शिव का विवाह, शिव का महात्म्य, उमा शिव विवाह, कार्तिकेय चरित्र इत्यादि बहुत कुछ वर्णित है। इसलिए सांप्रदायिक रूप से संकीर्ण नहीं है। अग्रिम है पूर्ण पुराण। इस पुराण की मूल रूप से 4 संहिताएं थी, ब्राह्मी संहिता, भागवती, सौरी और वैष्णवी। मत्स्य पुराण के अनुसार इसमें 18,000 श्लोक थे, लेकिन आज हमें 6,000 मिलते हैं पूर्ण पुराण के। कूर्म पुराण में कूर्मावतार का वर्णन किया गया है और 3 मूर्तियों का वर्णन भी यहाँ किया गया है। शक्ति के सहस्त्र नाम, शक्ति के 1000 नाम जो हैं वो कूर्म पुराण में दिए गए हैं। पुराण के 2 भाग हैं। पुराण में पूर्व भाग में 52 अध्याय और उत्तर में 44 अध्याय है। पार्वती का सहस्र नाम तो यहाँ दिया ही गया है
उनकी तपश्चर्या का वर्णन, काशी प्रयाग का महत्व, ईश्वर गीता और व्यास गीता, 2 गीताएं यहाँ मिलती हैं, ईश्वर गीता और व्यास गीता। ईश्वर गीता जो है वो भगवत गीता से कुछ समानता रखती है। व्यास गीता में 4 आश्रमों का वर्णन है। अग्रिम है मत्स्य पुराण। इसमें अध्यायों की संख्या 291 है, श्लोकों की संख्या 15,000 मत्स्य पुराण में। पुराण का आरंभ जो है वो मनवंतर के सामान्य वर्णन से होता है और पितृवंश का वर्णन जो है वो इसमें विशेष रूप से किया गया है। व्रतों का वर्णन यहाँ हमें प्राप्त होता है, प्रयाग का भौगोलिक वर्णन भी यहाँ मिलता है। 3-4 बातें यहाँ विशेष हैं कि पुराण के 53वें अध्याय में समस्त पुराणों की अनुक्रमण की दी गई है। पुराणों का विकास कैसे हुआ वो यहाँ बताया गया है। दूसरी विशेषता जो है, सेकंड विशेषता जो है, ऋषियों का वर्णन, ऋषियों के वंश का वर्णन है। कौन कौन से ऋषि मुख्य रूप से यहाँ वर्णित किए हैं? भृगु, अंगिरा, अत्रि, विश्वामित्र, कश्यप, वशिष्ठ, पराशर, अत्रि। आप अपने ऋषियों के मूल जानना चाहेंगे, ये भी एक PhD का विषय बन सकता है। ऋषियों की परंपरा, भारतीय साहित्य में ऋषियों की परंपरा, तो ऋषियों का परंपरा भी यहाँ बताई है। तीसरी विशेषता जो है वो राजधर्म, कैसे इस सत्ताओं को चलाना है उसके विषय में बताया गया है। चौथा है प्रतिमाओं के लक्षण, प्रतिमाएं कितनी प्रकार की होती हैं, प्रतिमाएं कैसे बनती हैं। 17वां है उपांतिम गरुड़ पुराण। अब गरुड़ पुराण के विषय में आप समझते हैं कि गरुड़ पुराण में केवल प्रेत योनि बताई गई है, मरने के बाद क्या होता है तो वो बताया गया, लेकिन वास्तविक बात वैसी नहीं है। आप गरुड़ पुराण को पूरा पढ़िए, एक विराट एक ज्ञान राशि है और इसमें विश्व की सृष्टि बताई गई है। और वो कौन करता है तो गरुड़ करता है, इसलिए इसका नाम गरुड़ पड़ा। इसमें 18,000 श्लोक हैं, अध्यायों की संख्या 264, जिसमें 2 खंड हैं, मुख्य रूप से 2 खंड हैं। और मोटे तौर पर पद्मराग की परीक्षा, भीष्म रत्न, रत्नों का कई वर्णन है यहाँ पे, और नाना प्रकार के रोगों का निदान, कई बीमारियों का निदान जो है वो यहाँ वर्णित किया गया है। एक और बात आपके लिए विशेष, आप सब गांव से जुड़े हैं, पशुओं की चिकित्सा बहुत अच्छे से बताई गई है। पशुओं को जो बीमारियां होती हैं वो गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। देखो हमारी संस्कृति में अगर गरुड़ पुराण को जोड़ा गया तो उसका एक कारण होगा, इसको तो केवल मरने के बाद जोड़ दिया गया। विशेष रूप ये है कि भाइयों गरुड़ पुराण पढ़ो, जब पढ़ेंगे केवल मरने के बाद मत पढ़ो, मरने से पहले भी पढ़ो। लेकिन कुछ बीमारियां जो हमारी संस्कृति में आ गई हैं, जैसे क्या कहा गया, गरुड़ पुराण जो ऐसे नहीं पढ़ते नहीं तो आदमी मर जाता है, एक दूषित बात जो है कह दी गई। महाभारत को घर में नहीं रखना नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, रामायण को घर में रखना नहीं तो पत्नी चले जाएगी। अरे भैया किस दुनिया में, अरे पुराण सारे घर में चाहिए, गीता घर में चाहिए, रामायण घर में चाहिए, महाभारत यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित्। तो महाभारत में इतना वर्णन है, अगर वो घर में नहीं होगा तो क्या लाभ होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कई राज्य धर्मों का वर्णन है, प्रतिमाओं का लक्षण है। और गरुड़ पुराण में आगे जो वर्णन मैं बताने जा रहा हूँ तो औषधियों की व्यवस्था बताई है, औषधियाँ कैसे बनाई जाती हैं, उनको कैसे रखा जाता है। छंद शास्त्र के लिए यहाँ 6 अध्याय हैं। अब देखो गरुड़ पुराण में आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि छंदों का वर्णन भी किया गया हो, तो 6 अध्याय यहाँ पर छंदों के विषय में है, गीता का सारांश दिया गया है। और ये अग्नि पुराण के समान विश्वकोश है। अग्नि पुराण तो बहुत बड़ा विश्वकोश है, छोटे रूप में यहाँ कथाओं का वर्णन है। और इस पुराण का उत्तरखंड जो है उसको प्रेत कल्प कहते हैं, जिसके विषय में आप परिचित हैं, जिसमें 45 अध्याय हैं। मनुष्य के मरने के बाद आदमी की क्या गति होती है, उसके बारे में, वह किस योनि में जाता है, वह कौन से भोग भोगता है, इस सब का वर्णन जो है वो इस पुराण में यत्र तत्र मिलता है। नरक, यमनगर का मार्ग, गर्भावस्था, प्रेतगण, प्रेत लक्षण, प्रेतों का रूप, मनुष्य की आयु, यमलोक का विस्तार, पिंडीकरण, वृषोत्सर्ग इत्यादि का वर्णन जो है वो यहाँ पे मिलता है। और इस विषय में है यह कि जो हमारे श्राद्धों के दिन होते हैं या मृत्यु के बाद दिनवार होते हैं, उसमें इसका पाठ जो है किया जाता है। इसका उत्तरखंड जो है, इसका अनुवाद जो है वो जर्मन भाषा में हुआ है, जिसको आप प्रेत कल्प कहते हैं। उसको जर्मनी वालों ने भी ट्रांसलेट कर दिया, इतना नॉलेजेबल है। अग्रिम है अंतिम पुराण, ब्रह्मांड पुराण।
पूरे ब्रह्मांड का वर्णन है, इसलिए इस पुराण का नाम क्या है? ब्रह्मांड पुराण। तो पूरे विश्व का इसमें वर्णन किया गया है। कूर्म पुराण में जो विशेष सूची दी गई है पुराणों की, उसके अनुसार इस पुराण को वायवीय ब्रह्मांड पुराण कहा गया। इसके नामकरण के विषय में ना विदेशी विद्वानों ने बड़ा चिंतन किया और उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया। वो कहते हैं कि इस पुराण का मूल जो था वो वायु पुराण था, क्योंकि वहां जो नाम आ गया वायवीय ब्रह्मांड पुराण, और ब्रह्मांड पुराण जो है उसी वायु पुराण से बना है। लेकिन उनका ये सोचना निराधार है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि नारद पुराण में व्यास जी को वायु ने इस पुराण का उपदेश किया, इसलिए इसको वायु प्रोक्त ब्रह्मांड पुराण कहते हैं। अर्थात वायुदेव ने व्यास को ब्रह्मांड पुराण सुनाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया वायवीय ब्रह्मांड पुराण, वायु के द्वारा। ये वायु पुराण का भाग नहीं है, तो इसलिए हमें ऐसा समझना चाहिए। नारद पुराण का एक महत्वपूर्ण श्लोक है इस विषय में। व्यासो लब्ध्वा ततश्चैतत् प्रभंजन मुखोद्गतम प्रमाणीकृत्य लोकेस्मिन् प्रावर्तयदनुममम्। अब इस पुराण के प्रथम खंड में विश्व का पूरा भूगोल वर्णित किया गया है। जम्बूद्वीप का वर्णन, जो आप बोलते हैं जम्बूद्वीपे भरतखंडे या बोलते, तो जम्बूद्वीप का वर्णन है, नदियों का वर्णन है, कई तरह के द्वीपों का वर्णन है, कैलाश का वर्णन है, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाकद्वीप, पुष्कर द्वीप, शालमणि द्वीप, ऐसे द्वीपों का वर्णन है। ग्रहों का, नक्षत्रों का वर्णन, ज्योतिष का वर्णन यहाँ मिलता है। 5वीं शताब्दी में इस पुराण को ब्राह्मण लोग जो है वो जावा द्वीप में ले गए। यहाँ के विद्वानों ने हमारे ज्ञान को प्रसारित किया, तो वो जावा द्वीप में ले गए और जावा के प्राचीन कवियों ने इसका अनुवाद कर दिया। ये इस पुराण का समय जो है वो अत्यंत प्राचीन है। तो ऐसा हमने पुराणों का जो विषय वस्तु है वो आपके सामने प्रस्तुत की। ये अंतिम कक्षा आपके सामने प्रस्तुत है। आशा करता हूँ कि आप अपनी परीक्षाओं में सफल होंगे, ऐसी मेरी आपको शुभकामना है।